ओए शांत हो जाओ। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है? ऑनलाइन वालों आवाज आ रहा है? टेस्ट बैठना रे। साउंड के बारे में बताओ ऑनलाइन वालों। ए लंबू बड़ी जल्दी। ओए रे बैला रे, ये सब सुनता है बल कहीं का। अरे यहाँ ध्यान दें जानवर कहीं का। चलो यार ध्यान दो, आज स्टार्टिंग में मिल जाएगा ये वाला। आज स्टैटिक में अरे शांत रहेगा तू लोग, समझ नहीं आ रहा बल कहीं का। आज स्टैटिक में सब मिल जाएगा, ठीक है ना? और स्टैटिक में देखना लास्ट में सब मिल जाएगा। तो आज स्टैटिक में साइंस लिया है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कोई दम ना है। साइंस का एमसीक्यू भी लगाएंगे। अरे बैला यूट्यूब पर नहीं करवा रहा है? यूट्यूब पर करवा रहा है, करात्री में भी करवाए थे, ठीक है? चलो यार जान दो। तो केमिस्ट्री में जो स्टैटिक क्वेश्चन बनता है काफ़ी इजी है, उससे जल्दी जल्दी करवा देते हैं, ठीक है ना? तो लोग खाली बौखता है, पहला पढ़ना लिखना है, खाली सर स्ट्रेटजी बताइए, जो पढ़ा रहा है वह स्ट्रेटजी है, ठीक है ना? और जो रात्रि में यूट्यूब पर करवा रहे हैं यार जान दो। तो यह आपका पहले क्या है? पहला आपका प्रमुख रासायनिक सूत्र। प्रमुख रासायनिक आप लोग को पहले से याद है ना? याद है? पहले से याद ना है, खाली फट फट निकलेंगे, ठीक है ना? नमक का क्या होता है? NaCl। NaCl इसी क्या बोलते हैं? साधारण नमक। साधारण नमक या क्या बोलते हैं? टेबल साल्ट। टेबल टेबल साल्ट यानी टेबल पर रखा हुआ साल्ट नमक है। अरे टेबल पर साल्ट रखना है तो डिब्बा में ऐसे से मारता है, चाट में मारता है, टेबल साल्ट। टेबल साल्ट नमक। और टेबल शुगर चीनी। टेबल शुगर चीनी। अगला है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक बनाना है तो साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड या साधारण नमक में KiO3 पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट यानी KiO3 मिलाना पड़ता है। Ki या KiO3 साधारण नमक में मिलाएंगे तो आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक। अब जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। इसे क्या बोलते हैं? साधारण जल। लेकिन भारी जल का क्या होता है? भारी जल D2। और इसका उपयोग होता है मंदक के रूप में, मंदक के। और इसका अनुभार होता है 20। क्या होता है? 20 क्या होता है? 20 D2O। D2 कास्टिक सोडा क्या होगा? कास्टिक सोडा। याद आ लो, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से सोडियम, सोडा से सोडियम तो NaOH। Na और कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास से पोटेशियम। पोटास से पोटेशियम। पोटास से पोटेशियम। पोटास से पोटास से क्या हो जाएगा? तो सोडा से सोडियम। सोडा से सोडियम NaOH। पोटास से
पोटेशियम KOH बुझा हुआ चूना, CaOH का होल टू बुझा हुआ चूना, COH का होल टू COH का, या इसी बोलते भकरा चूना, भकरा चूना बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये बिना बुझा हुआ चूना या अनबुझा चूना, अनबुझा चूना इसी क्या बोलते हैं, काली चूना क्या बोलते हैं। अब जो है चूना पत्थर, चूना यानी CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसी बोलते हैं। लाइम स्टोन इसी बोलते हैं। संगमरमर इसी का खरिया, इसी को चौक। तो सभी का फार्मूला CaCO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहाँ पर, अमाशय में, पेट में, अमाशय में पेट में निकलता है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 अम्लों का राजा, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी के पानी सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और ये तीनों जो है परवल क्या है, परवल अम्ल क्या है, परवल अम्ल। और ये तीनों को बोलते हैं खनिज अम्ल, क्या बोलते हैं, ये तीनों क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल, खनिज अम्ल, खनिज अम्ल। आगे बढ़ेंगे, अगला सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा दिए हैं। H2SO4 अम्लों के राजा, अम्लों के राजा H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रियल, तो ऑयल ऑफ विट्रियल कहा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल को। और सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाते हैं संपर्क विधि के द्वारा, और सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि द्वारा बनाने में प्लेटिनम का चूर्ण, प्लेटिनम का चूर्ण उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। और बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला है ओलियम, क्या है, ओलियम का फार्मूला होता है H2O7, ओलियम H2O7 और ओलियम से ही बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक। अब अमराज, अमराज के फार्मूला तो HCl+HNO3, लेकिन अमराज को बोलते हैं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। 3 गो HCl, 3 गो HCl, एगो जब 3 HCl का 3 भाग और HNO3 का नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग को मिलाते हैं तब क्या बनता है, एक्वारेजिया, एक्वा। तो एक्वारेजिया में HCl और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1। उल्टा बोलेंगे HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3 हो जाएगा। एक्वारेजिया में जो है सोना प्लेटिनम जैसा धातु भी गल जाता है, गल जाता है, सोना को भी घोल सकता है। अगला बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल का फार्मूला H3BO3। अरे पहले पढ़ने स्टार्ट किया, अभी पकड़ ले लेना तुलो रहेगा। रिएक्शन बता दीजिए, एक बार तुला सब बता दीजिए, पढ़ता लिखता नहीं है ना, हर बौखता है। अभी स्टार्टिंग में वीडियो आ रहा है, साइंस से पढ़ने को वीडियो आ रहा है, तू लोग का पढ़ना लिखना तो है ना, खाली बौखना है। जब सब करवाना है, सब हम ही करवाना है, लेकिन फिर भी बौखना है बल कहीं का। याद आन लो, सब करवाएंगे हम ही, लिख बौखेगा। रिएक्शन करवा दो एक बार में, थोड़ा जो है 1 क्लास ले लेंगे, खत्म हो जाएगा। बोरिक अम्ल H3BO3 और फास्फोरिक अम्ल H3PO4 हाइड्रोफ्लोरिक HF कांच पर लिखने में हाइड्रोफ्लोरिक, कांच पर लिखने में
हाइड्रोफ्लोरिक कागज पर लिखा जा सकता है। हाइड्रोफ्लोरिक फॉर्मिक का फॉर्मूला H फॉलिक का फॉर्मूला H चींटी में फॉरिक अम्ल, मधुमक्खी के डंक में फॉरिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉरिक अम्ल। आगे एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3 सीडबल OH, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3 सीडबल OH। और सिरका में कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल। खाना बनाने सोडा। क्या रास्ता है? चिल्ला मुर्गी क्या कहते हैं? मुँह हम देंगे, बताया तोरा। और तुम रे भी आवाज आ रहा यार। अच्छा याद तो कुछ होना है, खाली हल्ला करना है। थोड़ा साउंड इसके और बढ़ाओ। ये सब बर्गर अच्छा खाली करेगा। यार कुछ हो ना, खाली गरजेगा, दिखाएगा। एंड खाने वाला सोडा NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा को ही बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में बनाने में कुछ नहीं, बेकिंग सोडा में बनाना है तो खाने वाला सोडा में टाल्टेरिक अम्ल मिला देंगे तो बन जाएगा बेकिंग सोडा। अब धोने वाला सोडा Na2CO3 और जल का 10 अणु। धोने वाला सोडा फॉर्मूला Na2CO3 जल का 10 अणु। इसी बोलते धोबिया सोडा या धोबन। अब बोरेक्स क्या है? बोरेक्स फार्मूला Na2B4O7 10H2O। बोरेक्स Na2B4O7 10H2O। और यहाँ ग्लोबल साल्ट Na2SO4 10H2O। क्या? सोडियम सल्फेट और जल के 10 अणु। तो यहाँ पर हम सीखे हैं कि जहाँ रहेगा सोडियम वहाँ जल के 10 अणु। जहाँ रहेगा सोडियम वहाँ जल के 10 अणु। जहाँ रहेगा सोडियम वहाँ जल के 10 अणु। मिलान करने दे देगा, एक अणु कम करके, है ना? याद कर लेना। आगे जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट और जल के 2 अणु CaSO4 2H2O 2H। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। तो हम जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम तब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 और हाफ H या इसी को लिखेंगे तो इसमें 2 से गुना करो तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो CaSO4 का होल 2, इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 खत्म, H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका उपयोग तो टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए पट्टी के रूप में मूर्ति बनाने में नीला थोता या नीला कशिश या तुतिया कॉपर सल्फेट और जल का 5 अणु। नीला थोता CaSO4 × 5H2O। हरा थोता फेरस सल्फेट और जल के
7 अणु FeSO4 इंटू 7H2O, इसे बोलते हैं हरा कशिश। हरा कशिश सफेद थोथा, सफेद थोथा यानी सफेद कशिश, जिंक सल्फेट, जिंक, और जल के साथ अणु यानी ZnSO4 इंटू 7H2O, इप्सम सॉल्ट, इप्सम यानी मैग्नीशियम सल्फेट, और जल के साथ अणु, जल के साथ अणु 3 गो में होता है। हरा थोता में भी जल के साथ अणु, सफेद थोता में जल के साथ अणु, इप्सम में भी जल के साथ अणु। हरा थोता फेरस, सल्फेट सफेद थोता जिंक, सल्फेट इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, सब में जल का 7 अणु। अगला बॉक्साइड, क्या है? बॉक्साइड जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। सब बायोलॉजी क्लास इतना ही होगा ना रे बैला, ये बहुत क्लास बाकी बायोलॉजी का, क्या ना। यहाँ सुनो, बॉक्साइड, बॉक्साइड, तो बॉक्साइड अयस्क किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। अब फार्मूला Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल का 2 अणु, जिप्सम बना दिया है, CaSO4 और 2H2O। फिटकरी, कौन चीज? फिटकरी का फार्मूला होता है, फिटकरी फार्मूला पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और जल का 24 अणु। तो सबसे ज़्यादा जलयोजित, सबसे ज़्यादा जलयोजित लवण जो है यही है, जल के 24 अणु है। तो फिटकरी फार्मूला क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का संयुक्ता 2 और एल्युमिनियम संयुक्ता 3, एल्युमिनियम सल्फेट और जल का 24 अणु। सिंपल है, फिटकरी फार्मूला पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और जल का 24 अणु। अगला ये रहा बिरंजक चूर्ण, बिरंजक, बिरंजक चूर्ण का फार्मूला, बिरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। फार्मूला CaOCl इंटू Cl या Cl गुना Cl, CaOCl2। तुम लोग को याद सब है कि ना? इजी चीज सब है, ये सब अगर याद ना तो बराबर ले तुम लोग, इसे तो बार बार याद कर लेना है, इंपोर्टेंट फार्मूला है, बार बार उसका यूज होता है। और व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम तो कैल्शियम, है ना, ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी। और व्यंजक चूर्ण बनाने में कौन गैस यूज होता है? कॉलिन गैस, कॉलिन। और हम जानते हैं जब बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, है ना। और इसका उपयोग, है ना, पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीव को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है, पानी शुद्धिकरण में। अगला मीथेन, कौन चीज? मीथेन देखेंगे तो मीथेन जो है बहुत क्वेश्चन पूछता है मीथेन से। मीथेन का फार्मूला CH4, मीथेन का फार्मूला CH4, मीथेन का फार्मूला CH4। क्वेश्चन बोलेगा सबसे सरल कार्बनिक यौगिक मीथेन, सबसे सरल कार्बनिक यौगिक मीथेन। प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक मीथेन, प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक मीथेन। बायोगैस के प्रमुख घटक मीथेन, बायोगैस के प्रमुख घटक मीथेन। गोबर गैस के प्रमुख घटक मीथेन, गोबर गैस में भी मीथेन, गोबर गैस का खोज किया CB देसाई। मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन, मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन। कीचड़ गैस से मीथेन, कीचड़ से निकलता है मीथेन, मार्स से निकलता है मीथेन, दलदल से निकलता है मीथेन, दलदल से निकलता है मीथेन। धान के खेत से निकलता है
मीथेन धान के खेत से निकलता है, मीथेन गाय के जुआरी से, मीथेन गाय के जुआरी से, मीथेन कोयला खदान से, मीथेन कोयला खदान से, मीथेन सीएनजी प्रमुख घटक, मीथेन सीएनजी प्रमुख घटक, मीथेन सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये मीथेन को कंप्रेस करने से बनता है। कंप्रेस करेंगे निम्न तापमान और उच्च दाब पर। एलपीजी भी देखो तापमान निम्न और प्रेशर हाई, ठीक है ना। और वुड स्पिरिट, वुड यानी 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 लकड़ी के कास्ट, लकड़ी के, तो वुड स्पिरिट बनता है किससे? मीथेन। और वुड स्पिरिट का फॉर्मूला होता है CH3OH। क्या होता है? ये सब तो इजी चीज़ है, अपने पढ़ने की चीज़ है, नहीं तो अपने पढ़ेगा नहीं। अगला वायु अंगार गैस, वायु सुनो यहाँ, एक है वायु अंगार गैस और दूसरा है भाप अंगार गैस। एक वायु अंगार गैस और दूसरा भाप अंगार गैस। दोनों में हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन वायु में सर्वाधिक नाइट्रोजन क्या होता है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो इसीलिए देंगे नाइट्रोजन। और भाप बनता है किससे? जल से। और जल में हाइड्रोजन दूगो है, ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ देंगे H2। क्या देंगे? H2 यहाँ रहेगा। वायु में क्या देना है? N2। भाप में क्या देना है? H2। कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में रहेगा। यानी वायु अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, और भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है? अब वायु अंगार गैस को ही प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। और ये प्रोड्यूसर गैस यानी वायु अंगार गैस कैसे बनता है? तो जब लाल तप्त कोक पर, जब लाल तप्त कोक यानी कोयला पर वायु गुजारा जाए, वायु गुजारा जाए तो वायु अंगार गैस। और जब लाल तप्त कोक पर जल गुजारा जाए, वाष्प गुजारा जाए, तो भाप अंगार गैस। तो भारी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, क्या है ना, एलपीजी, एलपी, तो एलपीजी एलपीजी एलपी, तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब हम जानते हैं एलपीजी बनता, एलपीजी में एलपीजी गैस को सिलेंडर में रखते हैं तो निम्न उच्च दाब, उच्च और निम्न दाब। और एलपीजी सिलेंडर ना होता है, उसका प्रेशर कितना होता है? थोड़ा निकलेगा तो फों करके मारेगा, नहीं मारता है, प्रेशर हाई, प्रेशर। लेकिन एलपीजी सिलेंडर को छूना एकदम ठंडा लगता है, निम्न ताप, निम्न। तो किसी भी गैस को द्रवित करके रखना है तो तापमान निम्न होना चाहिए और दाब उच्च होना चाहिए, चाहे वो एलपीजी हो चाहे वो सीएनजी हो। सब आ गया है। और एलपीजी मिश्रण है, तो एलपीजी मिश्रण है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एलपीजी मिश्रण है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? और ब्यूटेन होता है दो टाइप का, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। तो ये दोनों में भी सबसे ज़्यादा आइसो ब्यूटेन, आइसो। तो एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन, ब्यूटेन में भी प्रमुख आइसो ब्यूटेन। हम जानते हैं कि एलपीजी जो होता है यह रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन होता है, कोई गंध नहीं होता है, स्वादहीन होता है, कोई स्वाद नहीं होता है।
चाट के देखना, चाटा है, कोई स्वाद नहीं, कोई स्वाद नहीं होता है और गंधहीन भी होता है। अब बोलेगा तुम लोग महकता है, सो जो महकता है उसमें अलग से पदार्थ मिलाते हैं, नहीं तो गैस लीक कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और कांड हो जाएगा। इसीलिए इसमें गंध के लिए गंध युक्त पदार्थ के रूप में एथाइल मर्क्याप्टन, एथाइल मर तो बोलेगा एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाते हैं? एथाइल मर्क्याप्टन। एथाइल मिथाइल नहीं, मिथाइल नहीं, एथाइल मर्क्याप्टन। और एथाइल मर्क्याप्टन फार्मूला क्या होता है? C2H6 और S, यानी यह सल्फर का यौगिक, सल्फर का C2 यहाँ होगा 5, C2H5S यानी एथाइल मर्क्याप्टन, एथाइल मर्क्याप्टन। और यह सल्फर क्या है? यानी यह एथाइल मर्क्याप्टन किसका यौगिक है? सल्फर का यौगिक, सल्फर का। अगला है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का फार्मूला नवलेश कुमार 68-70 के बीच में नंबर आता है। आपका दिन अच्छा नंबर आ रहा है, लेकिन फिर भी खुश नहीं होना है, आराम बढ़ाने का प्रयास करते रहना है जब तक एग्जाम ना दे दो, ठीक है ना। चलो यहाँ हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर फार्मूला AgCl, हॉर्न सिल्वर AgCl, हॉर्न सिल्वर AgCl। Ag जब है तो किसका है? इसका सिल्वर का है, सिल्वर का। और रूबी सिल्वर, रूबी तो रूबी सिल्वर फार्मूला Ag2S Sb2S3, Ag2S Sb2S3, ये आपका रूबी सिल्वर। रूबी क्या इसमें सिल्वर है? हाँ पहला देखना जरूर नहीं, क्या इसमें सिल्वर है? हाँ, तो ये भी सिल्वर का है ना। क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं? पारा। क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं? पारा। क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं? पारा। क्या इसमें सिल्वर है? नहीं। क्या इसमें सिल्वर है? तो क्विक सिल्वर में सिल्वर 0%, क्विक सिल्वर में सिल्वर 0%। क्या सिल्वर का एस है? नहीं। सिल्वर का एस है? सिल्वर का एस नहीं है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर मिश्रण है। कॉपर, जिंक, निकेल कौन चीज? निकेल कौन चीज? जर्मन सिल्वर, ठीक है ना। किसे बोलते हैं? तो कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण। तो बताओ क्या इसमें सिल्वर है? क्या इसमें चांदी है? जर्मन सिल्वर में चांदी 0%, क्विक सिल्वर में चांदी 0%। और जर्मन सिल्वर और क्विक सिल्वर दोनों चांदी का यस्क नहीं है, चांदी का यस्क नहीं है। नाम में आ रहा है सिल्वर, परंतु सिल्वर दोनों नहीं है। नाम में आता है महिला जबरदन, लेकिन महिला नहीं है। नाम में आ रहा है सिल्वर, परंतु सिल्वर चाहे वो क्विक सिल्वर हो या जर्मन सिल्वर हो। अगला लूनर कास्टिक। तो लूनर कास्टिक का फार्मूला AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक, सिल्वर। अब वोट डालने वक्त अंगूठा में लगाता है, वोट डालने वक्त अंगूठा में लगाता है नीला कलर, नीला कलर लगाता है। वो किसका बना होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर। और दर्पण के पीछे पेंट, दर्पण के पीछे पेंट किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर। और जब पोलियो पिलाता है, पोलियो, तो उसमें पेंट करता है। नाखून 1-2 दिन रहेगा, दोबारा ना पी ले, ठीक है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर। और सिल्वर आयोडाइड फार्मूला AgI, सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर आयोडाइड AgI। और कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर
AGI वर्षा करी, वर्षा, अरे बोला AGI और वर्षा करी, तो AGI वर्षा करी, तो AGI और वर्षा करी। यानी जब सिल्वर आयोडाइड को आसमान में छोड़ देंगे ये नमी को इकट्ठा करेगा और वर्षा कर देगा। अपने आप बारिश नहीं होगा, अरे अपने आप बारिश तो होता है, तो उसे बोलते हैं कौन चीज, प्राकृतिक वर्षा, जो आंधी तूफान के साथ होगा। लेकिन अगर तुमको यहाँ बारिश कराना है ना, कुछ न करें, यहाँ सिल्वर आयोडाइड छोड़ देंगे, जितना नमी है वायु में सब इकट्ठा हो जाएगा और फिर बरस जाएगा। तोर यार हंसे या तोर यार ना हंसे, वर्षा किया जाएगा। समझ गया ना? तो AGI और वर्षा करी है ना। अब सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में। अब यहाँ पर बॉक्साइट पढ़ा दिए हैं, बॉक्साइट, यह Al2 और 3 2H2 और 2H, और ये एल्युमिनियम का अयस्क है, कोरंडम Al2O3, कोरंडम Al2O3, इसमें एल्युमिनियम आ रहा है। हाँ, तो ये भी एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट फार्मूला Na3Al(F)6, क्रायोलाइट का फार्मूला Na3Al(F)6। क्या इसमें एल्युमिनियम आ रहा है? हाँ, तो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये तीनों एल्युमिनियम का अयस्क है। नौसादर, NH4Cl, नौसादर, NH4Cl, नौसादर, मौसाना, नौसा कौन चीज, NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड। और ये उत्पादित पदार्थ यानी गर्म करेंगे तो डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट गैस में। चिरी साल्टपीटर, तो चिरी साल्टपीटर फार्मूला सोडियम नाइट्रेट, सोडियम NaNO3। तो चिरी साल्टपीटर किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। एमिन फार्मूला NH2 अमोनिया, NH3 अमोनिया, NH4 एमिन, NH2 अमोनिया, NH3 अमोनिया, NH4। अगला केलेमाइन फार्मूला ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, केलेमाइन जिंक कार्बोनेट। एस किसका है? तो केलेमाइन एस का जिंकाइड फार्मूला ZnO, जिंकाइड फार्मूला ZnO, जिंक ऑक्साइड, एस किसका है? जिंक का। किसका है? जिंक बलन, ZnS, गैलना Pb, S सिनेबार HgS, जिंक बलन ZnS, गैलना Pb, S सिनेबार HgS। सभी में सल्फर है, सभी में क्या है? ये तीनों सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, पढ़ाए थे, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण पढ़ाए थे। फैन पलवन विधि पढ़ाए थे। तो जिंक बलन ZN किसका अयस्क है? जिंक का। गैलना Pb मतलब शीशा, P मतलब किसका अयस्क है? शीशा का। सल्फाइड अयस्क ये भी हो गया है। और सिनेबार HgS, Hg मतलब पारा का, और यह भी सल्फाइड, और सल्फाइड अयस्क आएगा तो उसे सांद्रण किया जाएगा फिर पलवन विधि द्वारा।
पर बकलोल यहाँ के लंबा लंबा लिख रहा है। औरंगाबाद से हैं सर, अब की बार मिलने आएंगे सर, आप आशीर्वाद दे दीजिए, एकदम जरूर आना है। कल परसों भी आया था औरंगाबाद से 3 लड़का और रूम वगैरह ले लिया था, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो। अगला है पिच ब्लेंड। क्या है? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड का यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम और यूरेनियम, याद ध्यान दो। पिच ब्लेंड किसका है? इसका यूरेनियम का है। पिच ब्लेंड किसका है? इसका यूरेनियम का अयस्क। और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादू गोरा, झारखंड कल पढ़ाए थे। जादू गोरा ग्लूकोज फार्मूला C6H12O6 फराउथॉय फार्मूला वही होता है, C6H12O6 सेम टू। लेकिन फराउथॉय कहाँ पर? फल का मीठा, फल मीठा होता है किसके कारण? फ्रक्टोज। फ्रक तो सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा, फ्रक्टोज कौन सी? और चीनी फार्मूला C12H22O11। चीनिया कौन सी? कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 ऑक्सीजन 11, कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 ऑक्सीजन, यह चीनी। क्या है? अगला कार्बोहाइड्रेट, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट 3 चीज मिलने से बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन इसी देंगे नाइट्रोजन, प्रोटीन कौन सी? यानी प्रोटीन में क्या होगा? नाइट्रोजन होना अनिवार्य है। तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का। तो नाइट्रोजन CHO है तो कार्बोहाइड्रेट, और नाइट्रोजन आ गया तो प्रोटीन। और प्रोटीन का खोज किया था बर्जिलियस। और शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन। प्रोटीन का इकाई एमिनो अम्ल। अगला सोडा फार्मूला पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 बारूद मिश्रण है, बारूद किसका मिश्रण है? सोडा, गंधक, चारकोल, बारूद मिश्रण है। सोडा, गंधक, चारकोल। गंधक मतलब सल्फर मिश्रण है। और बारूद का खोज किया था रोजर बैकन। अब सोडा है, सोडा इसका फार्मूला सोडियम कार्बोनेट, सोडा इसका फार्मूला सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस सुंघा देंगे हंसते रहेगा, हंसाने वाला गैस लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाला गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसे सुंघा देंगे हंसते रहेगा, फालतू में हंस रहा है, कोई मर भी गया है और सुंघा देंगे हंसते रहेगा। लड़की विदा हो रहा है, इसको सुंघा दो, हंसते हंसते विदा होगी, ठीक है ना? समझ गया ना? अरे भाई को मर गया है और आँख सुंघा दो तो हंसेगा, खाली लड़की विदा वाला सुंघा दो, खाली हंसेगा, हंसते हंसते विदा होगा। समझ गया है ना? और ज़्यादा सुंघा देगा बेहोश हो जाएगा, अगला लाल दवा फार्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम। तो लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4
फॉर KMNO फॉर पोटेशियम परमैंगनेट और सबसे शक्तिशाली ऑक्सीजन एजेंट के रूप में, शक्तिशाली ऑक्सीकारक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम ये ऑक्सीकरण एजेंट है, ऑक्सीकरण एजेंट है। लाल सिंदूर Pb2O3, लाल सिंदूर Pb2O3 Pb2 यानी लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्स। तो लाल सिंदूर फॉर्मूला तो Pb2O3 लेड ऑक्साइड ऑपरेशन सिंदूर है ना। अभी जो है भाजपा वाला खैलेरी निकाल रहा है, मतलब कर पाया कुछ हो ना है। इंडिया में दिखा रहा है, लड़ी निकाल के देशभक्ति दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। खैर रैली पर रैली निकाल रहा है, झंडा एकदम तिरंगा नहीं निकाल रहा है, तिरंगा रैली निकाल रहा है ना। और अभी तुम टिकट भी खाए ना, ट्रेन के टिकट भी खाए ना, उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर लिखा रहेगा और नरेंद्र मोदी फोटो रहेगा। मतलब चुनाव से जोड़ दिया है, कुछ हो पाकिस्तान के उखाड़ नहीं पाया है और यहाँ प्रचार होने लगा है। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में अभी जो है शुरुआत हो गया है, घर घर आए के महिला को जो है ना सिंदूर बांट रहा है, सिंदूर, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर लिखल है। मतलब आलतू फालतू कुछ भी करेगा। सिंदूर देने का अधिकार केवल पति को है। अब भाजपा वाला सिंदूर बांट रहा है, वो महिला क्या समझाएगा। बिहार में ही हो रहा है। बिहार ला सब मुल्क रहता है, बिहार ला को जो है गरीबी है, थोड़ा शिक्षा की कमी है, नेता लोग वगैरह मुलवे बनाता है ना। बिहार में जहाँ जहाँ तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है वहाँ घर घर महिलाओं को सिंदूर दे रहा है। गजब हाल है। मतलब चुनाव है तो हम हद पार कर देगा, है ना। और उसमें लिखा रहेगा पैकिंग में लिखा रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। गजब हाल है ना। सिंदूर का अधिकार केवल पति नहीं होता है। इन भाजपा वाला क्या समझाएगा। नहीं, प्रचार कर देना है घरों में, जब सिंदूर करने लगे जाए महिला तो देखो ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी फोटो है, वोट आखिर देना है। गजब हाल है। कुछ हो भी कर रहा है। लाल सिंदूर लाल तो Pb2O3 लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। और यहाँ कार्बोरंड, कार्बोरंड ये सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड SiC सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। गैमेक्सिन C6H6Cl6 C6H6Cl6 गैमेक्सिन C6H6Cl6। बेंजीन C6H2O, बेंजीन C6H2O, अच्छा C6H6 ठीक है। C6H2O क्या होगा। साइक्लोहेक्सिन C6H2O, साइक्लोहेक्सिन, 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 साइक्लो C6H6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेंजीन को बनाना है, सुनो बड़ी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में दम बनाया है ना। बेंजीन में कुछ करना है। 6 गो कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, हो गया 6 कार्बन, 6 कार्बन। और सुनो, हम जानते हैं कार्बन को अधिकतम चाहिए 4 बॉन्ड, 4 रोटी 4। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, सबके हाइड्रोजन दे दो, सबके हाइड्रोजन दे दो, दे दिए हैं, अरे दे दिए हैं। तो 3 रोटी और चाहिए, मैक्सिमम 4, 3 गो और चाहिए, 3 गो और चाहिए। तो कहीं भी मान लो यहाँ पर दे रही है 1 गो, क्या गो दे रही है, यहाँ 2 गो देना पड़ेगा, 1 2 3 4। अब 1 2 3 1 गो, 1 2 2 गो, 1 2 3 1 गो, 1 2 तो 2 गो, हो गया। ये हो गया बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और जरूरी ना है कि जहाँ हम डबल बॉन्ड दिए वहीं तो डबल बॉन्ड देगा। कहीं भी सिंगल
अगर मान लो यहाँ सिंगल दे लेंगे तो यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल देंगे तो यहाँ डबल हो जाएगा। समझ आ गया है? तो यह व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या है? व्यंजन का स्ट्रक्चर। और व्यंजन में सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हर जगह एक होता है। सिंगल बॉन्ड अगर तब भी सिग्मा एक, डबल बॉन्ड अगर तब भी सिग्मा एक, ट्रिपल बॉन्ड अगर तब भी सिग्मा एक, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है? सिग्मा एक गो, सिग्मा दो गो, सिग्मा तीन गो, सिग्मा चार गो, सिग्मा 5, सिग्मा 6, सिग्मा 7, सिग्मा 8, सिग्मा 9, सिग्मा 10, सिग्मा 11, सिग्मा 12। क्वेश्चन नंबर पूछता है बेंजीन में कुल क्या सिग्मा? 6 गो कार्बन में, 6 गो हाइड्रोजन में, 12 सिग्मा, 12 सिग्मा 12। लेकिन पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में 0, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में 1 और पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में 2। सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है? नहीं। सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है? नहीं। डबल बॉन्ड में क्या होगा? 1 गो, ट्रिपल में क्या होगा? 2 गो। क्या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल में पाई बॉन्ड होगा? सिंगल में पाई बॉन्ड होगा? नहीं। तो डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ पाई बॉन्ड 1 गो होगा, यहाँ डबल बॉन्ड पाई 1 गो, डबल बॉन्ड पाई 1 गो, यहाँ भी डबल बॉन्ड पाई 1 गो, यहाँ भी डबल बॉन्ड पाई 1 गो। और क्या डबल बॉन्ड है? तो बेंजीन में पाई क्या गो? 3 गो, सिग्मा 12 पाई 3। और ये बना चक्र। क्या बनाया है? तो चक्रीय यौगिक, चक्रीय और चक्रीय यौगिक को बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। समझ आ गया है ना। अभी हम जस्ट बताए थे, अभी जस्ट क्या बताए थे? और सिग्मा पूछेगा, अगर सिग्मा पूछ ले कि सिग्मा का प्रोसंकरण संख्या, प्रोसंकरण संख्या कितना होगा? कुछ होन करना है, किसी एक सिग्मा को ले लेना है, किसी एक सिग्मा लेना है, कोई एक कार्बन लेना है और उसके देखना है यहाँ सिग्मा 1, यहाँ सिग्मा 1, यहाँ सिग्मा 1, तो कुल 3 सिग्मा। तो 3 रहेगा sp2, 3 रहेगा sp2, 3 रहेगा sp2, 4 रहेगा sp3, 2 रहेगा sp। पता है ना? अब सुनो, आई बताए थे जब मैं आई बताए थे साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन। तो C6 क्या ना, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लो। और ये था आपका C6H12, C6। इसमें ऐसे 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 और सब में दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ना होगा, 12 ना है। अब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। चलो पूरा गया है, चलो पूरा है, ठीक है ना। तो यह हेक्सिन। आगे फिनोल, कौन चीज? तो जब बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर, क्या ना, एक हाइड्रोजन हटाने में 5 बचेगा, वो OH जोड़ दो, OH जोड़ दो तो हो जाएगा फिनोल। क्या जाएगा? फिनोल। क्या जाएगा? फिनोल। जैसे देखो ये बेंजीन है, अरे बेंजीन है लेकिन हर जगह हाइड्रोजन है, लेकिन वो हाइड्रोजन हटा दिए, लगा दिए, OH हो गया बेंजीन। तो इसमें भी सिग्मा, इसमें भी 12 पाई 3 और प्रोसंकरण sp3, sp2, sp नमक का अम्ल HCl, नमक में कौन अम्ल? नमक में कौन अम्ल? तो नमक में Cl यानी HCl, Hc। नमक में कौन? भस्म, कौन? तो Na यानी NaOH ना हो जाएगा। अरे होगा रे। अगला सोडा का अम्ल HNO3, सोडा का अम्ल। अरे सोडा देखो KNO3, KNO3, सोडा का अम्ल NO3, अम्ल बनाना H लगा दो HNO3। तो सोडा का अम्ल नाइट्रिक अम्ल, कोलोफॉर्म का फॉर्मूला, कोलोफॉर्म
Cl3 कोलोफॉर्म CS, Cl3 CaCl3 ये बेहोशी में यूज होता है। निश्चतक में प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड के वो टेट्रा मतलब 4, अरे कार्बन के कार्बन क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन के वो 4 गो, टेट्रा मतलब 4 गो, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऐसे बोलते हैं। पायरिन ऐसे बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को ही बोलते हैं पायरिन। और बिजली वाला आग बुझाने में कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। साधारण आग बुझाने में CO2 कौन सी आग लगाने वाला गैस, ऑक्सीजन, आग लगाने वाला ऑक्सीजन, आग बुझाने वाला CO2, आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक सिलेंडर जो होता है उसमें होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला, तो अग्निशामक यंत्र में खाने वाला सोडा होता है और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और जब ये दोनों मिलेगा तो हम जानते हैं धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है लवण बनाता है, जल बनाता है और काफ़ी मात्रा में CO2 गैस देता है। इसीलिए CO2 गैस क्या निकलेगा और CO2 गैस निकल कर आग को बुझा देगा। समझ गया ना। हम जानते हैं कि जब अम्ल धातु से रिएक्शन करता है तब हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन जब अम्ल धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस देता है। और हम ये भी जानते हैं कि चूने पानी में कौन गैस डालने पर धुरिया हो जाता है, तो चूने पानी में CO2 गैस डालने पर धुरिया हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं किस गैस को जलाने पर पोप आवाज आता है, पोप आवाज, हाइड्रोजन, कौन चीज हाइड्रोजन। अब एल्केन क्या है, एल्केन फार्मूला CnH2n+2 और सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। एल्केन को बोलते हैं पैराफिन, एल्किन क्या होगा CnH2n यानी +2 गायब है ना, ऐसे बोलते ओली। फिर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड। एल्काइन क्या होगा तो CnH2n-2 एल्काइन हो गया है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और एसिटिलीन, एल्काइन को ही बोलते हैं एसिटिलीन। फार्मूला आता है C2H2। अगला ये रहा एल्किल में CnH2n+1+ और एल्किल को ही बोलते हैं एल्काइल। अब यहाँ अल्कोहल का समान सूत्र, तो अल्कोहल लिखना है, कुछ नहीं करना है, एल्किल लिखो, एल्किल पहले CnH2n+1 एल्किल लिख दिया। अल्कोहल का संकेत OH क्या होता है तो OH लगा दो, अल्कोहल हो गया है। एल्डिहाइड के समान सूत्र पहले लिखो एल्किल लिखो CnH2n+1, एल्डिहाइड का होता है CHO, हो गया, लगा दिए। कार्बोक्सिलिक का कुछ और करो, CnH2n+1 एल्किल लिख दिए हैं। कार्बोक्सिलिक का होता है COOH, लगा दिए हैं, बस हो गया है। कोई दम है, चला आगे। अगला ये रहा अल्कोहल का संकेत OH, एल्डिहाइड संकेत CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल संकेत COOH, कीटोन संकेत CO, ईथर संकेत O, दोनों तरफ ऐसे है यानी बीच में आएगा एस्टर संकेत COOR, एमिन संकेत NH2 NH, अमोनिया संकेत NH3 अमोनिया NH4, एसिटिलीन का IPAC नाम एथाइन, एसिटिलीन का फार्मूला C2H2 IPAC नाम एथाइन। कृत्रिम रूप से फल पकाने वाला एसिटिलीन। और एसिटिलीन कैसे बनता है
एसिटिलीन बनता है जब कैल्शियम कार्बाइड यानी कार्बेट, कौन चीज? कार्बेट। जब कैल्शियम कार्बाइड को नमी मिलता है तो ये बनाता है कौन चीज? एसिटिलीन गैस, जो कृत्रिम रूप से फल पकाने में, पागले है ये सब, कृत्रिम रूप से फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। और गैस वर्ल्डिंग में भी एसिटिलीन। सर क्लास लेने से एक दिन पहले पीडीएफ भेज दीजिए ताकि क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब यह पीडीएफ डाल दिया गया होगा। अगला एथिलीन फार्मूला C2H4 एसिड यहाँ सुनो, एसिटिलीन C2H2, एथिलीन C2H4। और प्राकृतिक रूप से फल पकाने में एथिलीन जो है या एकमात्र गैसीय फार्मेलिन, कौन चीज? फार्मेलिन क्या होता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल SCHO, अच्छा एल्डिहाइड है। फार्मेलिन क्या है? एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड है। और 10% एल्डिहाइड को 10%, 100% नहीं, 10% सांद्रता वाला एल्डिहाइड को फॉर्मेलिन क्या बोलते हैं। और फॉर्मेलिन में किसी भी मरा हुआ जीव को रख देंगे तो इसका बॉडी खराब नहीं होगा, चाहे वो 1 साल तक क्यों ना रखल है, बॉडी खराब नहीं होगा। फॉर्मेलिन में रख देंगे तो। यूरिया, कौन चीज? यूरिया फार्मूला NH2CO। यूरिया खोज क्या? बोहलर, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया गया था अमोनियम साइनेट। यूरिया संश्लेषण किया गया था अमोनियम साइनेट NH2CO। और अमोनियम साइनेट का संश्लेषण से क्या बना? यूरिया। क्या बना? यूरिया NH2CO यूरिया में नाइट्रोजन 40%, यूरिया में नाइट्रोजन 40%। आगे चीनी मिट्टी। अरे घर में जितना भी मिट्टी वाला बर्तन होता है काफ़ी अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है देखने में, कप प्लेट वगैरह सब चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी उतना समझना कि मिट्टी में चीनी मिला दिए हैं, चिड़िया मिट्टिया हो गया है ना। तो चीनी मिट्टी फार्मूला Al2Si2O5OH4, यह चीनी मिट्टी, क्या ना। हाँ Al2Si2O5OH4 चीनी मिट्टी। और भोपाल गैस कांड जानते हैं? भोपाल गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर 1984 को और जहरीला गैस निकला था। और जहरीला गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC मिथाइल आइसो। और भोपाल गैस कांड हुआ 3 दिसंबर 1984। कौन कंपनी में हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी। कहाँ कंपनी थे? अमेरिकन कंपनी। कौन गैस निकला था? जहरीला गैस मिथाइल आइसो साइनेट। आगे बढ़ते हैं। बालू, कौन चीज? बालू फार्मूला SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन। अमलगम कैसे बनता है? तो अमलगम बनता है, सुनो,
अमलगम बनता है जब पारा में धातु मिला जाए। जब पारा में धातु कोई भी धातु मिला दे तो उसी का अमलगम बन जाता है। जैसे पारा मिला दिए सोडियम धातु तो सोडियम का अमलगम, पारा मिला दिए कैल्शियम धातु, कैल्शियम का अमलगम, पारा मिला दिए पोटेशियम धातु, पोटेशियम का अमलगम। यानी अमलगम बनाना है तो वो फिक्स है, पारा लेना है और पारा मिला देना है, कोई धातु बन जाएगा अमलगम, बन जाएगा अमलगम। क्या बन जाएगा? अमलगम। खत्म हो गया फार्मूला। यार बात ना, अरे ये सब याद करना है बकलो, हमको पाना है, बहुत ढेर पड़ा है बकलो का है कि जब हम जानना है पढ़ने से करो। याद आन लो, अभी अगर 19 पेज है, अरे 19 खुले 19 है ना। अब यहाँ सुनो, इसे बकलों का कि पढ़ना लगा कुछ होबे करता है, ये तो मरनी और अथी है, बढ़ जाएगी पर मोर के ब्याह पर साइड पुड़ता है, ठीक है ना, पुड़ता तो उड़िया जाएगी, ठीक है ना। यार आंदो, यहाँ सुनो, मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु। सर स्पीड में जाने दीजिए, इसमें समझने का नहीं है, रटने वाला है। अरे ठीक है, स्पीड में जा रहा है। शांत हो। मिश्र धातु, मिश्र, मिश्र धातु मतलब धातुओं का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, ठीक है ना। मिश्र धातु, मिश्र धातु। चलो यार डालो, पीतल में धातु है कॉपर और जिंक का, पीतल में धातु है कॉपर और जिंक का, पीतल में धातु है कॉपर और जिंक का। पिताजी, कौन सी? ट्रिक है पिताजी, ट्रिक है पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। पीतल में धातु है तांबा और जिंक का। पीतल में 70%, तांबा 70%, तांबा 30%। पीतल में 70%, तांबा 30%, जिंक बन गया है पीतल। पीतल बोलते हैं ब्रास, क्या बोलते हैं? पीतल को बोलते हैं ब्रास, क्या बोलते हैं? याद रखना, पीतल में भी कॉपर जिंक, पीतल में भी कॉपर जिंक, अटैचमेंटल में भी कॉपर जिंक, अटैचमेंटल में भी कॉपर जिंक, इसमें भी कॉपर जिंक, इसमें भी कॉपर जिंक, इसमें भी कॉपर जिंक, इसमें भी कॉपर जिंक। को काम है क्या? क्या सर मार रहे हैं? जाइए ऊपर जल्दी। याद ध्यान दो, याद ध्यान दो। डच मेटल, डच मेटल, डच। याद ध्यान दो। पीतल में भी कॉपर जिंक और डच में भी कॉपर जिंक, कॉपर। ये पीतल में कॉपर 60 और डच में कॉपर 80। जब 70 तो जिंक 30, जब डच में कॉपर 80 तो जिंक 20, जिंक 20। कासा, कासा कॉपर और 3, कासा कॉपर और 3, कासा कॉपर और 3, कॉपर और 3। और कासा बोलते हैं ब्रोंज, ब्रोंज मेडल, नाम सुना है? कासा, कौन सी? कासा में कॉपर 90%, 90 और टीना 10%। कभी कभी 88 देगा ये, कहीं मारेंगे 12, 88 1200 ना होगा, है ना। तो कासा में कॉपर लगभग 90% और टीना लगभग 10%। आगे जर्मन सिल्वर, जर्मन तो कॉपर जिंक, निकल, कॉपर जिंक पढ़ा चुके हैं। सिल्वर 0, सिल्वर 0, रोल गोल्ड, रोल। उससे पहले गन मेटल, गन मेटल, गन बोलो। कॉपर
जिंक और टीन, कौन चीज? गन मेटल। कॉपर जिंक निकेल, जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक निकेल, जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक टीन, गन मेटल। कॉपर जिंक टीन, गन मेटल। अठा होता है डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल तो कॉपर जिंक लोहा, चट मारे फट के लौट जाएगा। 3 गो मेटल, 3 गो। पहले जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकेल, गन मेटल कॉपर जिंक टीन, डेल्टा मेटल कॉपर जिंक लोहा, कॉपर जिंक लोहा, कॉपर जिंक लोहा। अब यहाँ रोल गोल्ड, रोल गोल्ड में कॉपर 90, एल्युमिनियम रोल गोल्ड कॉपर रोल, एल्युमिनियम रोल गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम। इसे बोलते कृत्रिम सोना। क्या बोलते हैं? कृत्रिम सोना। कृत्रिम, तो कृत्रिम सोना में कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और अभी बताया थे गन मेटल कॉपर जिंक टीन, अभी बताया डेल्टा मेटल कॉपर जिंक लोहा, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकेल, no कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक टीना, गन मेटल कॉपर जिंक लोहा, डेल्टा मेटल कॉपर जिंक निकेल, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर को दिक्कत है, चलो आगे। जर्मन सिल्वर हो गया है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मिश्रण है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और, जिसमें एल्युमिनियम कितना होता है 95, 90 और मैग्नीशियम 5, सब मिला 100, सब मिला के। एल्युमिनियम काफ़ी हल्का होता है तो मैग्नीशियम काफ़ी हल्का होगा और मजबूत भी होगा, इसीलिए इसको हेलीकॉप्टर, वायुयान इत्यादि के ढांचा बनाने में। अगला ड्यूरालुमिन, क्या है? ड्यूरालुमिन, ड्यूरा कुछ हो ना, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज, ड्यूरालुमिन एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज। एल्युमिनियम कितना? 95, कॉपर 4, मैग्नीशियम 0.5, मैग्नीज 0.5, सब मिला के 100 ना हो गया। और ये भी हल्का होगा, एल्युमिनियम हल्का होता है लेकिन मजबूत होगा, जंग रोधी होगा, इसीलिए इसका भी उपयोग वायुयान का ढांचा बनाने में। फ्यूज, कौन चीज? कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, फ्यूज कॉपर और टीन। लेकिन याद रखना, अच्छा फ्यूज, अच्छा शीशा और टीन। तो मेन ये है सबसे अच्छा फ्यूज शीशा और टीन, शीशा और टीन, शीशा और फ्यूज जो है इसका प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है, गलनांक निम्न होता है। आगे तो वहाँ लिखल भी है सबसे अच्छा फ्यूज में शीशा और टीन, शीशा और टीन। विशेषता गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च, प्रतिरोध स्टेनलेस इस्पात। क्या चीज? क्या बोलिए? फर्नीचर वाला वो तो कौन है वहाँ पर? जाइए, फोटो भी दिए थे, और फोटो दिए थे आपको, मिस्त्री कॉल किया होगा ना, तो उसको फोटो दिए थे, फोटो दिखाया आपको? अच्छा, हम भेज देते हैं, उनको दिखा देंगे, जाइए देख लेंगे।
चलो यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। हाँ, स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस, तो स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस लोहा, क्रोमियम, निकेल और साथ में थोड़ा कार्बन। देखो सुनो, यहाँ पर खाली बोलेगा इस्पात, क्या बोलेगा? इस्पात बोलेगा लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन। लेकिन स्टेनलेस इस्पात बोलेगा लोहा, है ना, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन थोड़ा पहले से है, लेकिन मेन यही लोहा, क्रोमियम, निकेल, लोहा, क्रोमियम। टाका, टाका यानी सोल्डर। अरे सोल्डिंग नहीं करता, सोल्डिंग, सोल्डिंग करता है यानी टाका, यानी टाका लगाता है। तो शीशा एवं, शीशा एवं टीन, शीशा एवं, तो टाका, शीशा एवं टीन, शीशा एवं बारूद पढ़ा दिए हैं। सोडा, गंधक, चारकोल, सोडा फॉर्मूला, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, खोज क्या रोजर, बाइकन पढ़ा दिए हैं। अब अगला अयस्क क्या है? अयस्क के बारे में पढ़ना है। गुरुजी आज तो आप नए शर्ट पहने हैं बैला, एक साल पुराना हो गया, 2 साल नया शर्ट तो लगा है कि तू मुंडा बनेगा रे? चलो आ जाओ। अयस्क कौन चीज? अयस्क यानी और, अयस्क यानी और, अयस्क यानी सुनो यहाँ पर, जिस खनिज से आसानी से, अयस्क किसे बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे जिस खनिज से आसानी से काफी कम खर्च में, है ना, धातु प्राप्त कर सके, उसे अयस्क क्या बोलेंगे? यानी वैसा खनिज जिससे कम खर्चा में आसानी से धातु प्राप्त कर सके, धातु निकाल सके, उससे बोले अयस्क। क्या बोलेंगे? अयस्क क्या बोलेंगे? अयस्क कहेंगे। तो अभी जो सोना, जम्मू में भी सोना जो है वो खनिज है, क्या है? लेकिन जब उसे आसानी से निकाल लेंगे, कम खर्चा में निकाल लेंगे, तो अयस्क क्या हो जाएगा? अयस्क समाया है। यानी खर्चा कम होना चाहिए, नहीं कि सोना निकालने गए और खर्चा हो गया 1 लाख और सोना निकला है 80,000 के 80, तो क्या ये अयस्क है? ये खनिजे रह जाएगा, खनिजे रह। इसको कहाँ निकालेंगे? पागल ही है कि 1 लाख खर्चा 80,000 निकाले, 80,000 के सोना निकालेंगे, छोड़ देंगे जमीन के अंदर, रहते अंदर, ठीक है ना। तो यानी आमदनी, ठीक है ना, आमदनी रुपया और खर्चा 98, आमदनी रुपया और खर्चा 98 होगा, तब अयस्क है। फायदा ज़्यादा और नुकसान कम, तो आमदनी रुपया, खर्चा 98, तो अयस्क। लेकिन बोल देंगे खर्चा रुपया, आमदनी 98, तो अयस्क है, खनिजे रह जाएगा, खनिजे रह जाएगा। इसीलिए सभी अयस्क खनिज होता है। अरे अयस्क, अयस्क प्राप्त हो किस खनिज से? सभी अयस्क खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता। अयस्क यानी खनिज के अंदर से ही, खनिज के अंदर से अयस्क निकला है। सभी अयस्क खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। ऐसे तुम ही लोग हो, तुम लोग में जो सब पुलिस थोड़े बन जाएगा। तो सभी पुलिस आदमी है, पुलिस आदमी ना है, ये सब आदमी पुलिस है। तो सभी पुलिस आदमी है, लेकिन सभी आदमी पुलिस नहीं है। सभी दरोगा आदमी है, लेकिन सब दरोगा पुलिस, दरोगा, सभी दरोगा आदमी है, लेकिन सभी आदमी दरोगा नहीं है। सभी टीचर आदमी है, लेकिन सभी आदमी टीचर नहीं है। समझाया गया? अब सुनो, अब पढ़ेंगे अयस्क। क्या पढ़ेंगे? बताओ। सोडियम क्लोराइड अयस्क है, सोडियम का। चिली साल्ट अयस्क है, सोडियम का। बोरेक्स अयस्क है, सोडियम का। ट्रोना अयस्क है, सोडियम का। और सब का फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl, टेबल साल्ट बोलते हैं। चिली साल्ट NaNO3, और बोरेक्स यानी सुहागा,
Na2B4O7 10H2O पढ़ाए थे। ये सभी सोडियम का एस के यही पढ़ा दिए है ना, पढ़ाए थे। बॉक्साइट एस के, एमोनियम का कोरंडम एस के, एमोनियम का क्रायोलाइट एस के, एमोनियम का फेलस्पर एस के, एमोनियम का ये भी पढ़ा चुके हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं। बॉक्साइट का फार्मूला L2O3 2S2 पढ़ाए थे अभी जस्ट। कोरंडम फार्मूला L2O3, क्रायोलाइट फार्मूला Na3LF6 न पढ़ाए थे। और फेलस्पर फार्मूला पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन। तो बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और फेलस्पर एस किसका है? एल्युमिनियम, लोहा का एस, लोहा का एस महल से लोहा का एस महल से लोहा का एस महल, तो मोह से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट, सो से सिरेलाइट, ये सभी अयस्क हैं। लोहा का सबसे उत्तम अयस्क मैग्नेटाइट, लोहा का सबसे घटिया सिडेराइट ना, सीडे सबसे अच्छा लोहा, मैग्नेटाइट सबसे घटिया, सिडेराइट भारत में सर्वाधिक मिलता है। हेमेटाइट फार्मूला मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, सिडेराइट FeCO3। अब कोयला, कौन चीज? कोयला का एस एबेलेपी, कोयला पर चाय बनाओ। अब बोलो एबेलेपी, ए से एंथ्रासाइड, बे से बिटुमिनस, ले से लिग्नाइट, पी से पिट कोयला सबसे अच्छा कोयला, एंथ्रासाइड सबसे घटिया, पिट कोयला भारत में सर्वाधिक कोयला, बिटुमिनस भूरा कोयला बोलते हैं, लिग्नाइट भूरा कोयला बोलते हैं। लिग्नाइट सबसे कम कार्बन होगा, पिट कोयला जितना कम कार्बन उतना ज़्यादा धुआं देगा, जलेगा कम, जलेगा नहीं आ देगा धुआं, क्या देगा? सबसे ज़्यादा कार्बन एंथ्रासाइड, जलेगा ज़्यादा धुआं देगा कम। सबसे कम कार्बन पिट कोयला, जलेगा कम धुआं देगा ज़्यादा, तो घटिया पिट कोयला। और तुम लोग में सबसे घटिया यार माँ बोल लतिया से जरा घटिया आज लतिया मारा ये है, धुआं देता है तू याद। अगला जिंक, कौन चीज? आओ जिंक, कौन चीज? केलेमाइन एस्क, जिंक का केलेमाइन एस्क, जिंक का केलेमाइन एस्क, जिंक का जिंक बलन एस्क, जिंक का जिंक बलन एस्क। और पढ़ाए थे केलेमाइन फार्मूला ZnCO3 जिंक और जिंक बलन फार्मूला ZnS नहीं पढ़े ले। अला क्यूप्लाइट एस्क, कॉपर क्यूप्लाइट एस्क, कॉपर क्यूप्लाइट एस्क, कॉपर फार्मूला Cu2O, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या गैलना एस्क, सीसा गैलना एस्क, सीसा फार्मूला PbH, पिच बलन एस्क, यूरेनियम पिच बलन एस्क, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92, यूरेनियम का परमाणु भार 235, पिच बलन एस्क, यूरेनियम पिच बलन फार्मूला U3O8। और भारत में यूरेनियम जादू गोरा झारखंड, कार्नेटाइट भी एस्क, यूरेनियम कार्नेटाइट भी एस्क, यूरेनियम कार्नेटाइट भी एस्क। यूरेनियम सर जम्मू में सोना है के खान है, वो हम लोग नहीं निकाल सकते आन, यहाँ लगता तेरा पास विधि निकाले के, तेरा पास मशीन है, टेक्नोलॉजी है, खाली ऐसे मुठिया उठाएगा फिर सोन में आएगा, ठीक है ना? बल कहेगा नाक वाला कान ला बनले मिलेगा तोरा, ठीक है ना? निकाल, अगर आम आदमी निकाल सकता था तो आप लूट लेता उसको। निकालने के लिए टेक्नोलॉजी होना चाहिए, अंदर से निकाला जाता है। तुम निकाले तो खाली पत्थर मिलेगा, पत्थर को हटाए फिर सोना निकालेगा, उसको वो होगा कहाँ? फैक्ट्री में सब होता है, टेक्नोलॉजी
लोजिया तो पर है, तो उस किसी भी चीज़ को निकालने के लिए टेक्नोलॉजिया होना चाहिए। टेक्नोलॉजिया हो बिल्कुल ना है। आगे अगला आओ यहाँ पर डोलामाइन एस्क है, मैग्नीशियम डोलामाइन एस्क है, डोलामाइन मैग्नीशियम का भी एस्क है और कैल्शियम का भी एस्क है। डोलामाइन मैग्नीशियम का भी एस्क है और कैल्शियम का भी एस्क है। MgCO3 और CO3 फार्मूला होता है ना। और डोलामाइन एस्क है मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट एस्क है मैग्नीशियम, इप्सम सॉल्ट एस्क है मैग्नीशियम। देखो Mg डोलामाइन MgCO3 CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3 और इप्सम सॉल्ट MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और जल के साथ अणु न पढ़ाए थे। अगला डोलामाइन मैग्नीशियम तो कैल्शियम दोनों का एस्क है, मैग्नीशियम का भी और कैल्शियम। और चांदी कौन चीज? सोना चांदी क्या करेगा प्यार में? कुछ हो ना तो सोना चांदी लेबे करेगा। क्या सोना ऐसा दिल है मेरे यार में, तो दिले ने तो बेच देगा, कहेगा दिल में सोना क्या लो। तो चांदी और सोना, चांदी हो तो हॉर्न सिल्वर एस्क है, चांदी रूबी सिल्वर एस्क है, चांदी अजंटाइट एस्क है, चांदी लूनर कास्टिक एस्क है, चांदी हॉर्न सिल्वर चांदी, रूबी सिल्वर चांदी, अजंटाइट चांदी, लूनर कास्टिक चांदी। तो सब में है चांदी 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 चांदी। और अजंटाइट यानी Ag है ना, हॉर्न सिल्वर यानी AgCl, रूबी सिल्वर बताए थे Ag2 Sb2 और S3 ना बताए थे। और लूनर कास्टिक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और दर्पण या ठीक है ना वोटिंग के समय ठीक है ना पेंट करता है नाखून को, सिल्वर नाइट्रेट बताए थे ना। लेकिन जर्मन सिल्वर एस्क नहीं है, जर्मन सिल्वर एस्क नहीं है। जर्मन सिल्वर कॉपर है, जिंक है, निकेल है। और क्विक सिल्वर भी सिल्वर एस्क नहीं है, क्विक सिल्वर पारा है। क्या है? पारा पता है ना। अगला सोना का, सोना का तो सिल्वेनाइट ये क्वेश्चन नंबर पूछेगा कि सिल्वेनाइट एस्क है, ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर रहेगा। अब तुम लोग कहेगा वाह सिल्वेनाइट सिल्वर चल जाएगा, बोरा में चल जाएगा। सिल्वेनाइट सिल्वर का एस्क नहीं है, सिल्वेनाइट सोना है, सोना के एस्क है। अजंटाइट सिल्वर है और कैल्वेनाइट भी सोना। सिल्वेनाइट एस्क है सोना, कैल्वेनाइट एस्क है सोना। और चूना पत्थर कैल्शियम का संगमरमर, कैल्शियम चौक, कैल्शियम जिप्सम, कैल्शियम डोलामाइन, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों अभी बोले थे। आगे टीना कौन चीज? तो कैसिटलाइट, टीना SnO2 आप देखेंगे। अम्ल कौन चीज? बोलो खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल, खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक, संतरा में सिट्रिक खट्टा फल, सिट्रिक नींबू में, सिट्रिक संतरा में, सिट्रिक इमली में, टार्टेलिक अंगूर में भी, टार्टेलिक इमली में, टार्टेलिक अंगूर में, टार्टेलिक केला में, कच्चा केला टार्टेलिक कच्चा केला, टार्टेलिक पका केला, मेलिक पका केला, मेलिक सेब में, मेलिक पका केला, मेलिक टमाटर, औजेलिक पालक, औजेलिक लाल चट्टी, फार्मिक लाल चट्टी, फार्मिक बिच्छू, फार्मिक मधुमक्खी, फार्मिक सिल्का, एसिटिक अमाशय, हाइड्रोक्लोरिक पेट, हाइड्रोक्लोरिक बेटी पानी, सल्फ्यूरिक अम्ल राजा, सल्फ्यूरिक चाय, टेनिक घास, बेंजोइक घास, बेंजोइक पत्ती, बेंजिक ऑयल ऑफ बिट्रोयल,
सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑयल ऑफ पेट्रोल, सल्फ्यूरिक ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक गेहूँ, ग्लूटेन घास में, बेंजोइक पत्ती में, बेंजोइक सोडा वाटर, कार्बोनिक सोडा वाटर, कार्बोनिक विस्फोटक पदार्थ, नाइट्रिक मक्खन, ब्यूट्रिक मक्खन, ब्यूट्रिक अमराज, एक्वारेजिया, एक्वा मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है 3:1 में, 3:1 में। अब आओ थोड़ा और देखते हैं। हम जानते हैं कि ये तीनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तीनों परबल बोले थे। परबल अम्ल तीनों बोलते हैं खनिज। और फलनमा के बड़ी अत आफत, फलनमा के बड़ी अत आफत। तो ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआइडाइड। तो शीशा में पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक है ना, और कृत्रिम वर्षा के लिए हाइड्रोआयोडिक। और ऊपर से नीचे आएंगे अम्लता बढ़ेगा, अम्लता सबसे ज़्यादा अम्लीय HI, दुर्बल अम्ल, दुर्बल। तो ये तीनों को छोड़कर जो बच गया है वो 99% दुर्बल। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल, एसिटिक अम्ल दुर्बल, फॉर्मिक अम्ल है दुर्बल, एसिटिक अम्ल दुर्बल, फास्फोरिक अम्ल दुर्बल, बोलिक अम्ल दुर्बल। अब सुनो परबल भस, परबल ये तीनों परबल है। ली ना के रब से फरियाद। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों परबल है। बाकी बात इसके अलावा दुर्बल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल, कॉपर हाइड्रोक्साइड दुर्बल, लोहा फेरस हाइड्रोक्साइड दुर्बल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल। तो ये तीनों परबल, बाकी बार दुर्बल। हम जानते हैं भस्म पहचान का नियम है पीछे हुआ है, पीछे। और हम ये भी जानते हैं कि धातु ऑक्साइड क्षारीय, धातु ऑक्साइड अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अधातु ऑक्साइड अम्लीय। जैसे कार्बन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, सल्फर अधातु है, और सब का ऑक्साइड है तो अम्लीय कौन चीज। और धातु ऑक्साइड क्षारीय, सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, और सब का ऑक्साइड कौन चीज क्षारीय। क्षारीय यानी pH 7 से अधिक, अम्लीय यानी 7 से कम। लेकिन कुछ उदासीन होता है। जैसे जल क्या है उदासीन, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड उदासीन, pH 7। और याद रखना कुछ जो है उभयधर्मी, क्या होता है उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब जिसमें दोनों गुण मौजूद हो, अम्ल और भस्म दोनों, अम्ल और भस्म। तो इसमें मेन है ना VBI। जिंक ऑक्साइड क्या है उभयधर्मी, एमोनियम ऑक्साइड क्या है उभयधर्मी, बैरियम ऑक्साइड क्या है उभयधर्मी, टिन ऑक्साइड क्या है उभयधर्मी, लेड ऑक्साइड क्या है उभयधर्मी, क्रोमिक ऑक्साइड क्या है क्रोमिक ऑक्साइड भी उभयधर्मी। pH स्केल खोज किया सोरेनसन, pH स्केल सोरेनसन, pH स्केल सोरेनसन 1909 में 1900। और pH में अधिकतम 14, यानी हाइड्रोजन प्लस OH मिला के 14। अगर हाइड्रोजन 6 है तो OH 8, अगर हाइड्रोजन 5 है तो OH 9, सब मिला के 14, सब मिला के 14 यानी प्रॉब्लम। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं pH मान। pH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान, pH का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के पावर, हाइड्रोजन के पावर। HCl का एक नींबू का, एगो नेमुआ 2-4 गो
एगो नेमुआ और 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, नया न तुमको लग जाई। तो वही है, एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची, तो नींबू के 2.4, नींबू के 2. आम वर्ष 5.6, आम वर्ष 5.6, आम वर्ष 5. और दूध का 6.5, जल का 7, पसीना 7.3, रक्त का 7.4, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। इससे इनो क्या बनता है? इनो क्या बनता है? इनो 10.5, 10. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 और रक्त का 7.4, चूना पानी 11, चूना पानी। अभी हम बताए थे अम्ल धातु से मिलेगा तो कौन गैस देगा? हाइड्रोजन। कौन गैस देगा? अम्ल भाव से मिलेगा तो लवण और जल। इससे बोले उदासीनीकरण, अभिक्रिया, उदासीकरण, अभिक्रिया। नहीं बोले थे रे? और फिर बोले थे, यही बोले थे कि जब अम्ल लिख लेना, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तब देता है लवण, जल और कौन गैस? CO2 गैस, CO2। अब प्रमुख कौन किसका खोज किया? कौन किसका? चिड़िया खड्डी खेल रहे, चिड़िया खड्डी करड़वा के माथा पर रख ले। अब कौन किसका खोज किया? कौन किसका? अरे भोज ने पहला भोज किया, भोज है। गुरुजी आप शादी कब कीजिएगा? बहुत जल्दी तुमको सूचना दिया जाएगा, पता चल जाएगा, बहुत जल्दी सूचना दिया जाएगा, ठीक है ना? 7 दिन बाद बंद कर। एक्साइज सब इंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ टिप्स दीजिए सर। जो पढ़ा रहे हो है टिप्स है। यहाँ सुनो, यह खोज कौन सी है? खोज वो चर्च को लग जाएगा। कौन? ये वाला। इधर जाने पर क्या ना अम्लता बढ़ता है, क्या ना? इधर जाने पर धातु गुण क्या होता है? आप पहले देख लेते, रुक जाओ। अम्लता इधर बढ़ता है और नीचे आने पर धातु गुण बढ़ता है। इसका ऊपरे करना, ऊपरे। इधर जाने पर अम्लता बढ़ता है तो ऊपरे कर लेना, ठीक है ना? और कुछ हो चला आगे बढ़ते। एक और होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। एगो और होता है SClO4, SClO4, SClO3, SClO2। तो सबसे ज़्यादा होगा ये वाला, क्या ना? इस तरह होता है, समझ गया नहीं? वो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, ये रहा खोज, क्या रहा? अरे अपने पर लगाई, चुप पहले बैठ। कौन सी लिखल है? पील किस देश से लिया गया है सर? पील पहले है क्या? पील मतलब यार आंडो, अरे पढ़ ले अरे, खाली खोज करता बच्चल है बस। खोज किसने किया?
तो तुम लोग का होमवर्क है घर से खोज करके आना है, यानी पढ़ के आना है। कोई दिक्कत है? चलो मिलते हैं आप होमवर्क 3 में। होमवर्क 3 में जिसमें आज है फिजिक्स का चुंबक। कौन चीज? चुंबक यानी मैग्नेट। लेकिन आज करंट भी होगा, आज करंट भी होगा। आज ज्योग्राफी भी दिए हुए हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अरे तुम लोग पढ़ो, जल्दी होमवर्क पढ़ो। बाय।